डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां पे वे वाई एक्स को प्रतिच्छेद करता है। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो 13 का हमारा फर्स्ट नंबर में तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 4। सिमिलरली जो है ना 12 नंबर के ही जैसा है। और ये 3y माइनस एक्स बराबर ये 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम डब्बा बना लेंगे यहाँ पे इस तरीका से। एक में x का मान रखेंगे, एक में y का मान रखेंगे। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, y को हम इस साइड भेजते हैं, 4 को इस साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा 2x माइनस 4 बराबर y। देयरफॉर ये y बराबर ये 2x माइनस ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चूंकि x बराबर हम 0 रखते हैं, 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या आएगा y बराबर 2 गुना में 0 माइनस 4। ये 0 माइनस 4 तो ये हमारा माइनस के 4 दे देगा। जब हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान माइनस 4 दिया है। क्लियर। अब रखेंगे चूंकि x का मान हम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। चूंकि x बराबर 2 रखने पर तो जब हम x का मान 2 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या होगा ये 2 गुना में 2 माइनस 4 थे, 2 दूनी के 4 माइनस 4 ये 0 दे देगा। तो जब हम x का मान 2 रखे थे तो y का मान हमारा 0 दिया है। क्लियर। अब चलिए इसमें हम जो है वो रख लेते हैं। ये माइनस एक्स को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 3y, ये इनको इस साइड भेज लीजिए तो माइनस 3 बराबर ये x हो जाएगा। देर पर ये x बराबर ये 3y माइनस ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे डब्बा बना लीजिए। एक्स वाई। अब देखिए y का मान 1 रखेंगे चूंकि y बराबर 1। ठीक है। तो जब y का मान 1 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा 3 गुना में 1 माइनस 3। तो ये हमारा x बराबर ये 3 माइनस 3। तो देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा 0। क्लियर। हम तो जब हम y का मान 1 रखे थे तो x का मान 0। अब देखिए y का मान हम 2 रखेंगे, y बराबर हम 2 रखेंगे तो x का मान क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 3 गुना में 2 और माइनस 3। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 दूनी के 6 माइनस 3। देयरफॉर ये x बराबर 6 में 3 जगह तो ये 3 हो जाएगा। y का मान 2 रखे थे तो x का मान हमारे पास 3 आया हुआ है। अब इनको हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये ग्राफ को ले आइएगा। 13 का हमारा पहला नंबर है। पहला हम देखिएगा यहाँ पे 0 माइनस 4 और 2 0 0 1 3 2 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीका से ग्राफ को इस तरीका से खींच लेना है और यहाँ पे भी इस तरीका से खींच लीजिए। चलिए ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है और ये हमारा y एक्सिस है और ये y डैश है। ये वो हमारा क्या है तो ओरिजिन है, 0 है। इस साइड आएंगे सब प्लस में, इस साइड माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो ये 1 2 3 4 5 6। इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा तो -1 -2 -3 -4 -5। इस साइड आएंगे सब प्लस में होगा तो ये हमारा 1 2 3 4। इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 और ये -6। क्लियर। अब देखिए x बराबर 0 है तो y बराबर -4 है। x बराबर 0 तो y बराबर -4। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है। x बराबर 2 तो y बराबर 0, ये यहाँ पे आएगा। अब इनको मिलान कर दीजिए। तो इनको हम मिलान करेंगे तो ध्यान से जो है वो मिलान करिएगा।
चलिए ये मिलान कर दिए। अब ध्यान दीजिए, x बराबर 0 तो y बराबर 1 है, x बराबर 0 तो y बराबर 1 यहाँ पे आएगा। और देखिए x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2 यहाँ पे आएगा। इनको मिलान कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे एक बार कटा है, एक बार यहाँ पे और ये यहाँ पे, सब में तीर लगा दीजिए। चलिए सबका नियामक लिख दीजिए। तो ये हमारा a हो गया, x पे 2 है, y पे 0 है, इनका नाम b दे दीजिए। हमारा y पे क्या है, 1 है, x पे 0 है तो 0,1, इनका नाम c रख दीजिए। x पे हमारा 0 है, y पे -4 है, इनका नाम a b c, इनका नाम d रख देते हैं। x पे 3 है, y पे 2 है, यहाँ पे हो जाएगा। अतः x इज इक्वल टू ये हमारा 3 तथा y इज इक्वल टू 2। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये y एक्स पे कहाँ कहाँ काटा है, एक बार b पे b 0 1 और ये c 0 -4 पे काटा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x नहीं y अक्ष को ये b 0,1 तथा c 0,-4 पर काटती है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस ये 3y माइनस 12 बराबर 0, क्लियर। और ये 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे x का अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू, ये हमारा इस साइड आएगा -12, इस साइड आएगा +12, प्लस 3y इधर आएगा तो -3y। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 12 -3y बट्टा में ये 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये x का मान इसमें रखेंगे y का। अब देखिए y का अलग अलग मान के लिए हम x का अलग अलग मान रखेंगे। y का मान पहले 0 रखिए, चूंकि y का मान 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 12 माइनस ये 3 इंटू 0 बटा 2, ये हमारा 12 और ये बटा 2, 3 में 3 इंटू 0 तो 3 है 0 हो जाएगा, तो 12 में 0 जाएगा तो 0, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 0 रखे थे तो x का मान 6 आया था, क्लियर। अब देखिए हम रखेंगे, चूंकि y बराबर क्या रख लेते हैं, 4 या 12 तो 12 रख लेते हैं। 4 रखने पर तो y का मान जब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास x का मान क्या होगा, 12 माइनस ये 3 गुना में 4 बट्टा में 2, तो ये 12 माइनस ये 12 बट्टा में 2, तो 12 में से 12 जाएगा 0 बट्टा 2, ये हमारा 0 हो जाएगा। जब हम y का मान 4 रखे थे तो x का मान 0 आया था, क्लियर। चलिए अब इस दुनिया में चलते हैं, तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू, ये हमारा इस साइड जाएगा तो ये y प्लस 4 हो जाएगा, देयरफॉर ये x का मान क्या आएगा, y प्लस 4 बटा में 2 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x y, ठीक है, हम रखेंगे, चूंकि x बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर x नहीं y बराबर रखिए ना, y बराबर, तो 2 रखेंगे y बराबर, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 बटा 2, तो ये हमारा 6 बटा 2, ये कैंसिल होकर 3 आएगा। जब y का मान 2 रखे थे तो x का मान 3 आया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे चूंकि y बराबर हम 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 बटा 2, तो ये हमारा 4 बटा 2, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। अब इनको हम ग्राफ में बना लेंगे, तो 2 नंबर देखिए इनका, तो देखिए यहाँ पे x का अधिकतम मान 6 आया हुआ है, वो y का 4 है। चलिए सब प्लस वाला है, y का मैक्सिमम मान कितना है, तो 4 तक गया है,
देखिए ये हमारा एक्स डैश है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, ठीक है। चलिए ये हमारा मूल बिंदु होता है, इस साइड आएंगे सब प्लस में होगा तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर जाएंगे सब प्लस में होगा तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा -1 -2 -3 -4, इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब देखिए ये हमारा 0 है, x बराबर 6 है, y बराबर 0 है, x बराबर 6 y बराबर 0 यहाँ पे आएगा। और आगे देखिए x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, तो हमारा ये यहाँ पे आएगा। इनको हम मिलान कर देंगे। चलिए ये हो गया, ए नाम दे दीजिए 6,0, इनका बी नाम दे दीजिए 0, ये 4, क्लियर। चलिए ये हमारा समीकरण का नाम क्या है, तो ये 2x + 3y - 12 = 0 है। 2x - 3y - 12 = 0 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए 3 x बराबर 3 y बराबर 2, 3 2 ये यहाँ पे आएगा, x बराबर 2 है y बराबर 0, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए इनको हम मिलान कर देंगे। चलिए ये मिलान हो गया। इस समीकरण का पहले नाम लिख देते हैं। एक बिंदु यहाँ पे आया हुआ, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है। तो ये हमारा समीकरण का नाम क्या था, तो 2x - y - 4 बराबर 0 है। 2x - y - 4 बराबर 0 है। अब सबका नाम दे दीजिए, ए बी हो गया, इनका नाम सी दे दीजिए, x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, तो 3,2 इनका नाम डी दे दीजिए, ये 2,0 इनका नाम हम ई दे देते हैं, ई दे देते हैं 0, -4। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे कट करता है, x बराबर 3 y बराबर 2 इनका आंसर होगा। यहाँ पे लिखिएगा तो x बराबर 3 तथा y बराबर 2, तो ये एक आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हमें x y x पे कहाँ काटता है, b 0,4 और e 0, -4 पे काटता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो x y अक्ष पे हम जो है वो देखे थे ना, y अक्ष पर ये b 0,4 तथा हमारे पास e 0, पर काटती हैं और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।